श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशिफल 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का जो समय रहेगा यह आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, पिछले कुछ समय से जो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी की समस्या, सिंगल लोगों को परेशानियां, मैरिड लाइफ में समस्या, अवैध लोगों को दिक्कत या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंधित समस्या या डिवोर्सी विडो लोगों की जो समस्याएं हैं वो कन्या राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 के बीच में जो समय रहेगा इस बीच में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। ये जो समय रहेगा आपके प्रेम जीवन को बदलने की ओर ले जाएगा। एक बदलाव का समय है, एक प्रेम वाला समय है और आपस में जो तनाव वाली स्थिति है लव रिलेशनशिप में वो सभी समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके लव रिलेशनशिप में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके अनुकूल नहीं है और आपस में तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानी आ रही है और इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है और आप अपने आप को सही से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सही से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ये जो पार्टनर हैं आपके शुरू के समय में आपके साथ बहुत अच्छा प्यार करते थे। जब भी उनको आपकी आवश्यकता होती थी तब तब आपको वो याद करते थे और आप हमेशा दिल खोल करके उनके साथ रहते थे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर प्रकार से जुड़े रहे हैं आप उनके साथ। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियाँ आपके विपरीत बनी हुई हैं इस कारण से दिक्कत और परेशानी मैं साफ तौर से दिख रहा हूँ। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो ये जो फरवरी 15 के बाद का जो समय शुरू होगा और उसके बाद जैसे ही मार्च 5 के बाद का समय शुरू होगा और 27 अप्रैल 2025 के बीच में जो समय रहेगा इस बीच में पूरी तरह से रियूनियन हो जाएगा, पूरी तरह से पैचअप हो जाएगा, आमने सामने मुलाकात होगी, 1 to 1 बातचीत आप दोनों के बीच में होगी। इस बीच में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में आप डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके साथ साथ किसी समारोह में, किसी पार्टी में, फंक्शन में एक साथ आप नज़र आ सकते हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट भी आप इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप दोनों इस दौरान कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति दिखती नज़र आ रही है। और जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है मित्रों, ये जो 5 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा और 27 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा इस बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर फोनिकली आपके साथ जुड़ेंगे, खुद से फ़ोन करेंगे, खुद से बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे आपके सामने। और अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक इस समय में ज़रूर करेंगे। और इस समय में जो भी बातचीत होगी मित्रों वो बहुत ही बेहतर होगी। आपस में ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय में कोशिश ये करें आप कि वर्तमान की बात हो, भविष्य में क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं या किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है इस पे चर्चा हो तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और अतीत में अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों का रहा है या किसी प्रकार से विवादों से भरा समय रहा है तो उन बातों को आज के समय में टालने की कोशिश आपको करनी है। लेकिन इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर होंगे वो पूरी तरह से आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे और उनको एक व्याकुलता रहेगी आपके साथ मिलने की, उत्सुकता
यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके साथ मिलने की। तो ऐसे में खुद से वो आगे बढ़ेंगे और एक पॉजिटिव एफर्ट उनका आपके प्रति रहेगा, क्योंकि इस समय में शुक्र की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और मार्च के महीने में 29 मार्च को जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि वालों की किस्मत यहाँ पे साफ तौर से खुलेगी और आप देखेंगे कि बहुत कुछ प्रेम जीवन में बदलने वाला इस समय में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आप अपने पार्टनर को कोई सजेशन भी देते थे तो वो आपकी बातों को गलत तरीके से ले जाते थे और आप का कहना कुछ और होता था किंतु वो कुछ और समझते थे। तो ऐसे में इस समय में जो भी वार्तालाप होगी आप दोनों के बीच में, वो पूरी तरह से सार्थक होगी, वो पूरी तरह से सही रास्ते पे होगी और उसमें किसी भी प्रकार के आपके पार्टनर को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी और उसका वो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। यानी कि आपकी कोई भी सलाह है, सुजेशन है, डिसीजन है और आप कुछ भी उनको कहना चाहते हैं तो उस पर वो अमल करेंगे, वो बातों को मानेंगे और ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त होगा। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति व्यवहार, आचरण और उनकी जो आदतें हैं वो पूरी तरह से सकारात्मक होंगी। एक अच्छा बदलाव उनके भीतर देखने को मिलेगा और आपको भी काफ़ी आश्चर्य लगेगा कि यही पार्टनर पिछले कुछ समय में आपके साथ विरोध में रहते थे या विरोधाभास वाली स्थिति बनी हुई थी, किंतु इस समय में ये पार्टनर कितना रूपांतरण कर चुके हैं अपने आप को और आपके प्रति इतना लॉयल हो चुके हैं, इतना केयरिंग हो चुके हो कि आपको भी बहुत ही इससे खुशी मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी को लेकर के भी एक चिंता बनी हुई है पिछले कुछ समय से आपके जीवन में और थर्ड पार्टी मुझे पूरी तरह से जाती हुई दिख रही है। और ये थर्ड पार्टी 28 फरवरी 2025 से लेकर के जैसे ही मार्च 14 के बाद का समय शुरू होगा और फिर 29 अप्रैल 2025 से पहले अगर देखा जाए तो इस बीच में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी और कहीं ना कहीं मार्च 14 के बाद ही एक अच्छा और लंबा डिस्टेंस देखने को मिलेगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो ऐसे में आपके पार्टनर को वहाँ से भी लगेगा कि वो आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ें, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो चुका है कि थर्ड पार्टी किसी भी काम की उनके जीवन में नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई उनके दोस्त हैं और वो आप दोनों के बीच में बाधा का काम कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके जाने के भी योग पूर्ण रूप से इस समय में देखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे आपकी वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये समय में मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ चीज़ें सकारात्मक देखने को मिलेंगी और जैसे ही आपका 11 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा और 20 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आपके वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट या विवाद चल रहा है वो पूरी तरह से सही होगा और आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े या एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है वो ख़त्म होगा। इस दौरान आप देखेंगे अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो वो वापस लौट करके आपके पास आएंगी। अगर आपके हस्बैंड ने आपको मायके पहुंचा लिया है या आपके हस्बैंड इस समय में केयर आपकी नहीं कर रहे हैं, लॉयल नहीं हैं और मारते पीटते झगड़ते लड़ते हैं या उनके परिवार वाले लोग ऐसा आपके साथ कर रहे हैं या वाइफ के पक्ष वाले लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सब स्थिति नॉर्मल दिखती नज़र आ रही है इस बीच में। और हस्बैंड भी आपको लेने आ जाएंगे इस समय में और ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस समय में पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। और यदि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत दरार आ गई या बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो भी पूर्ण रूप से इस समय में ठीक होती हुई दिख रही है। यदि आप दोनों के डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 30 अप्रैल 2025 से पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, फैसला आपके हक में होगा। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों के लिए यह समय काफ़ी बेहतर रहेगा और जैसे ही 21 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा और 11 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलेगा, किसी का सहयोग मिलेगा। सिंगल लोग किसी के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई उनकी लाइफ में प्रस्ताव लेकर के आएगा और वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। और ये रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है,
आपका जो निवास स्थान है वहाँ से हो सकती है, या कोई यात्रा आप इस समय में करते हैं या किसी समारोह में आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, और जैसे पहले आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति रिलेशनशिप में रही है, वो इस समय पूर्ण रूप से ख़त्म होती हुई दिख रही है। और जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे वो पूरी तरह से आपके लिए अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं विवाह तक ये बात आगे बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जो समय रहेगा 22 फरवरी 2025 से लेकर के 23 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। क्योंकि एक्स पार्टनर जब आपको छोड़ करके चला गए थे और उसके बाद वो किसी इंसान के साथ जुड़ गए, और इस समय में उनको आपकी याद आ रही है। इस समय में वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। इस समय में वो आपके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वर्तमान समय में आप जो हैं वो क्या करते हैं, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं। इस तरह की चीज़ों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित रहता है, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस समय में आपके जीवन में वो ज़रूर दस्तक देंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी से प्यार करते हैं, जैसे ही आपका 26 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, तो उस इंसान की भी वापसी आपके जीवन में हो सकती है, या उनका इंटरेस्ट रुचि बढ़ सकती है, या फिर वो भी आपके साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और ये बातचीत शादी को लेकर के हो सकती है, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर के हो सकती है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस दौरान पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों का कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव ज़रूर होगा। मिसकैरेज अगर बार बार हो जाता है तो मिसकैरेज हो जाना बंद हो जाएगा, और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना, जो खुशी है, वो ज़रूर इस समय में मिलेगी आपको। यानी कि जो भी मनोकामना है आपकी वो पूर्ण होती हुई इस वर्ष दिखती नज़र आ रही है। यानी ये किलकारियाँ आपके घर में ज़रूर गूंजेंगी, आपके जीवन में खुशी ज़रूर आएगी। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे अविवाहित लोगों के लिए ये समय पूर्णतः काफ़ी अच्छा रहेगा। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो विवाह को लेकर के बातचीत तो होती है आपकी, लेकिन वो बातचीत सही ढंग से आगे बढ़ती नहीं है, या एक निष्कर्ष निर्णय पे नहीं पहुंचती है। तो ऐसे में इस समय में अविवाहित लोगों के लिए बातचीत भी शुरू होगी, और जैसे ही 4 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, और ये समय 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले जो रहेगा, इस दौरान में आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव भी आएगा, विवाह को लेकर के बातचीत भी होगी, और बातचीत पक्की भी होगी, और सामने वाले लोगों को आप पसंद आएंगे, आप सामने वाले को पसंद आएंगे, और रोका एंगेजमेंट इसी दौरान में हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया, और वो इंसान चाहते कि वहीं पे फिर से बातचीत शुरू हो जाए या वहीं पे विवाह हो जाए, तो इसको लेकर के भी बातचीत जो है वो 17 मार्च 2025 के बाद शुरू हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। और जैसे ही 24 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा और 26 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो भी दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर नहीं मान रहे तो पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, और ज़रूर इस वर्ष आपका विवाह होगा। ये समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 10 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ये शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार से स्थिति दिखती नज़र आ रही है। या फिर पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो भी 10 मार्च के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में 17 मार्च के बाद किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है।
या पहले से आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें दिक्कत या परेशानी चल रही है, तो वो 25 मार्च के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कन्या लव राशि 15 फरवरी 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का। मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई, ये एक जनरल प्रेडिक्शन नहीं, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं आपके, जो कि आप उन्हें हल करना चाहते हैं या उनका समाधान चाहते हैं। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप व्हाट्सएप पे भेजें। यदि सही से ये डिटेल पता नहीं है आपको, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी और सबसे अच्छी बात यह कि समस्या का अंत होगा और एक सही सजेशन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और समस्या का 100% समाधान होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।